मैं रायसेन की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। मैं परेशान चल रही थी, तभी मुझे मिर्ची बाबा का पता चला। मेरा मन हुआ कि मिर्ची बाबा से दवा लेने के लिए मिलूं। गांव की दीवारों पर लगे बैनर से मिर्ची बाबा का मोबाइल नंबर मिला। इसी साल जुलाई में इस नंबर पर फोन किया। गोपाल नाम के व्यक्ति से बात हुई। उसने खुद को बाबा का चेला बताया। उसने बताया कि बैनर में जो दूसरा नंबर लिखा है वो बाबा का है। इस पर मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। बाबा से बात हुई। मैंने उन्हें बताया कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हुई है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? बाबा बोले कि हम इसका इलाज करते हैं। इसके लिए मेरे आश्रम आना पड़ेगा। मैं खुश हो गई। मैंने अपने पति को बताया। बाबा ने मेरे पति से बात की तो मुझे विश्वास हो गया। बाबा ने मुझे भोपाल से मिनाल रेजिडेंसी आने के लिए बोला। मैं अकेली बाबा से मिलने मिनाल रेजिडेंसी पहुंच गई। वहां मुझे बाबा का चेला गोपाल लेने आया। फिर मैं बाबा के बंगले पर गई। बंगला 2 मंजिला है। वहां मैं बाबा से मिली। मुझे बड़े प्रेम से बैठाया गया। घर में एक बाई भी थी जिसने मुझे चाय पानी दिया। बाबा ने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने हाथ की नस देखी और बोले, तुमको संतान हो जाएगी, तुम कल 12 बजे आना। मुझे बाबा ने कुछ साबूदाना जैसी गोलियां दी और बोले घर पर रख देना और भभूत खा लेना। मैंने बाबा के कहे अनुसार ऐसा ही किया। अगले दिन 17 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे मैं बाबा के बंगले मिनाल पहुंची। वहां मुझे गोपाल, बाबा और बाई तीनों मिले। बाबा ने मुझे सोफे पर बैठाया और साबूदाने की गोली और भभूत दी। कहा, ऊपर कमरा है, वहां जाकर आराम से बैठो और खा लो। मैं ऊपर गई और गोलियां खा ली। कुछ देर बाद बाबा कमरे में आए। मुझसे कुछ देर बात की। फिर धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे। मैं उठकर जाने लगी तो बाबा ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पास आकर मुझे बाहों में भर लिया। गलत हरकतें करने लगे। मैंने बाबा को धक्का दिया, मगर मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं चिल्ला नहीं पा रही थी। मिर्ची बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। बाबा मेरे पास बैठा हुआ था। मैं नग्न अवस्था में थी। बाबा भी नग्न थे। मैंने बाबा से बोला कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तो इस पर बाबा बोला कि जिस को बताना है जा बता दे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुझे और तेरे पति को जान से मरवा दूंगा। ये सब कुछ जो आपने सुना वो MX प्लेयर पर रिलीज हुई बॉबी देओल की आश्रम का हूबहू कोई सीन रिपीट नहीं, बल्कि असल जिंदगी के साथ हुए खिलवाड़ की दास्तान है। ये उस FIR का अंश है जो मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष पीड़िता ने दर्ज करवाया था। 8 अगस्त 2022 को रायसेन की रहने वाली 28 साल की महिला ने वैराग्यनंद उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ रेप और धमकी का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद ग्वालियर से मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से बाबा केंद्रीय जेल भोपाल में बंद है। महिला से रेप के आरोप में भोपाल जेल में बंद वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने 566 पेज की चार्जशीट जज पूजा पाठक के सामने कोर्ट में पेश की। इसमें बाबा पर लगे आरोपों को सही पाया गया। चार्जशीट में 21 लोगों की गवाही, भभूत, साबूदाने की गोलियों की बरामदगी, FSL रिपोर्ट, कॉल डिटेल का ब्यौरा तक शामिल है। सबसे बड़ा साक्ष्य बाबा के मोबाइल की कॉल डिटेल है। इसके मुताबिक घटना वाले दिन बाबा के मोबाइल की लोकेशन मिनाल रेजिडेंसी वाले मकान पर ही थी, जबकि बाबा का कहना था कि वो उस दिन भोपाल में थे ही नहीं। पीड़िता की मोबाइल लोकेशन भी मिनाल रेजिडेंसी पर मिली। इधर बाबा के वकील श्री कृष्ण धोसेला का कहना है कि चार्जशीट में कई खामियां हैं। पुलिस ने चालान में बताया कि FIR के बाद बाबा के घर की तलाशी ली गई। इसमें लकड़ी की अलमारी में सफेद पाउडर, भभूत जब्त किया गया। साथ ही महिला के बताए अनुसार बाबा ने साबूदाने जैसी दिखने वाली गोलियां खाने के लिए दी थी। पुलिस को अलमारी से डिब्बी में रखी गोलियां भी बरामद हुई। महिला के मुताबिक यही भभूत और गोलियां खाने के बाद वो बेसुध हो गई थी, जिसके बाद बाबा ने उसके साथ रेप किया। अब आपको थोड़ा सा मिर्ची बाबा के बारे में बता देते हैं। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के। कमलनाथ सरकार में बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा भी मिल चुका है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सपोर्ट में मिर्ची बाबा भी राजनीति में सक्रिय हुए थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो तब और ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 कुंटल लाल मिर्च का हवन तक किया था।
मिर्ची बाबा ने तब ऐलान किया था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं जीते तो वो जल समाधि ले लेंगे। दिग्विजय सिंह हार गए और जल समाधि लेने के लिए भोपाल कलेक्टर से बाबा ने अनुमति मांगी, जो नहीं मिली। अब बाबा अपनी नापाक करतूतों को लेकर जेल में है और सजा सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।